नाम मुकेश पाल ऑफ रियल इंडियन है। मैं एक बॉलीवुड एक्टर और पॉडकास्टर हूँ। मैं आज आपको बिहार में चलने वाली आजकल तड़तड़ाती हुई न्यूज का एक्सपोज करूंगा महाराजगंज वाले नीतीश के साथ क्या हुआ औरंगाबाद में। सर्किट हाउस का एक एक सत्य दिखाऊंगा, परत दर परत एक एक सत्य खोलूंगा। क्यों छिपाई जा रही है औरंगाबाद की हकीकत? आखिर कौन था जिसके फोन कॉल से बदल दिया गया पूरा नक्शा? क्यों मचाया गया वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा? क्या था इसके पीछे का रहस्य? क्या था इसके पीछे की सच्चाई? क्यों नहीं मीडिया दिखा रही है? क्यों नहीं बता रही है वहां की डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स और वहां की मीडिया पत्रकार की औरंगाबाद की सच्चाई की हकीकत? किसके इशारे पे गुमराह किया जा रहा है? और आखिर क्यों महाराजगंज वाले नीतीश को फंसाया जा रहा है? क्यों खेला जा रहा है उस 25 साल के युवक के साथ राजनीति षड्यंत्र? इससे पहले वहां की मीडिया को, चिन्नी चोर मीडिया को, झिंगुर लाला मीडिया को, जो नीतीश के खिलाफ आग उगल रहे हैं, जो नीतीश को एक गंदा और बहरूपिया साबित करने में तुले पड़े हैं, कहां से मिल रही है उनको फंडिंग? आखिर किसके इशारे पे यह गंदा घिनौना खेल खेला जा रहा है? परत दर परत मैं पर्दा उठाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि नीतीश महाराजगंज वाले क्या थे, कैसे बने ऑल इंडिया पंचायत परिषद के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मैं बताऊंगा कि वो ऑल इंडिया पंचायत परिषद है क्या, कैसा काम करती है और किस तरीके से देश में अपने एक रूपरेखा बना चुकी है, क्या रही है देश में उनका संघर्ष। हर वो चीज बताऊंगा, हर वो चीज हकीकत दिखाऊंगा कि पिछले हफ्ते और 10 दिन से जो न्यूज बिहार में चल रही है, एक 25 साल के युवा को फंसाने के लिए, वो सभी बिहार वासियों को, सभी मीडिया को देखना चाहिए कि बिहार में कितना गंदा घिनौना खेल खेला जा रहा है। राजनीति के षड्यंत्र में एक 25 साल के युवा को फंसाया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज मैं आया हूं देश के ऑल इंडिया पंचायत परिषद के कार्यालय में, जिसने महाराजगंज वाले नीतीश को संरक्षण दिया था, जिसने राजनीति मुकाम दिया था, जिसने बनाया था महाराजगंज वाले नीतीश को युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बात करने जा रहा हूं श्री वाल्मीकि प्रसाद जी की। यह है माननीय श्री वाल्मीकि प्रसाद जी। सर नमस्कार। सर, जैसा कि बिहार की मीडिया आज के पिछले एक हफ्ते से या 10 दिनों से आपके जो ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद है उसके बारे में फेक गलत खबरें चला रही है कि फेक है, बेबुनियादी है, कोई संस्था ही नहीं है। तो सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए सर कि आप कौन हैं? मैं वाल्मीकि प्रसाद सिंह अखिल भारतीय पंचायत परिषद, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अभी अध्यक्ष हूँ। अभी आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के? हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। आप सर कब से अध्यक्ष हैं? मैं 18 दिसंबर 2013 से। अच्छा, तो सर ये दिसंबर 2013 से आप अध्यक्ष हैं। तो ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद का देश में क्या रोल है, क्या काम करता है ये? अखिल भारतीय पंचायत परिषद संस्था जो है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। अच्छा। और इसलिए हुई थी कि हमारा जो संविधान है कि जनता मालिक है। जनता मालिक है, संविधान है, जनता के लिए काम करने वाली एक ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद की संस्था है। ठीक है सर। तो लेकिन अभी बिहार के कुछ पत्रकार तो बोल रहे हैं कि फर्जी संस्था है, अखिल भारतीय कुछ ऐसा है ही नहीं। जो यह बोल रहे हैं कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद फर्जी संस्था है, उनको पंचायत मंत्रालय से बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करके
आरटी लगा करके अपना रिपोर्ट लेना चाहिए, मांगना चाहिए कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद संस्था है या नहीं। अच्छा, आरटीआई लगा कर वो मांग सकते हैं, हाँ मांग सकते हो, है ना? हाँ। कि आपकी संस्था का क्या रोल है, देश में क्या काम करती है और कितने समय से है, हाँ। है ना? ये इसकी बुनियाद कैसे बनी थी सर, कब से बनाई गई थी ये? इसकी बुनियाद बनी थी, सबसे पहले बिहार राज्य पंचायत परिषद की स्थापना हुई थी 1950 1950 से बनाई गई केवल थी। बिहार का। अच्छा। तो उसके बाद एक ट्रेन चली थी 56-57 बिहार के मुखिया, सरपंच और दलपति को लेकर के। जगजीवन राम रेल मंत्री थे, उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन दिया था। वह ट्रेन जब अहमदाबाद पहुंची तो वहाँ अगवानी में बलवंत राय मेहता आए और उन्होंने कहा, पंडित विनोदानंद झा थे, डॉक्टर लाल सिंह थे, तो उन्होंने पूछा, पंडित जी इतना बढ़िया संगठन को आप बिहार तक क्यों सीमित रखे हुए, इसको तो ऑल इंडिया बेसिस पर होना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि आप अध्यक्ष बनने की स्वीकृति दीजिए तो मैं ऑल इंडिया बेसिस पर इसको बनाने का करूँगा। सबसे बनाया गया था। हाँ। लेकिन अभी बिहार के संतोष सिंह और ऐसे कितने झिंगुर लाला, हाँ। मैं खैर ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करता हूँ, लेकिन अभी जो बिहार में इस संस्था को लेकर जो एक बेबुनियादी चीजें कही गई, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, इस संस्था के बारे में गलत चनाब अनाप शनाप, एक संतोष सिंह करके कोई पत्रकार हैं जो अपने आप को कहते हैं पर वो पत्रकारिता में लगते नहीं है, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों की लोरी और कहानियां सुना रहे हैं। तो मैं संतोष सिंह या ऐसे कितने भी झिंगुर पत्रकारों को बोलूंगा कि बिना सत्य को जाने किसी के बारे में आरोप लगाना ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। तो आप आप ये सब तब से अध्यक्ष हैं। चलिए सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक अभी मुद्दा चल रहा है बिहार के अंदर, नीतीश महाराजगंज वाले, जानते होंगे आप? नीतीश द्विवेदी, हाँ जानते हैं आप? जिनको मैंने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। 2 मिनट सर, आपने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। ध्यान देने वाली बात है, संतोष सिंह जी ऐसे कितने भी झिंगुर पत्रकार हैं, ध्यान से सुनिए, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के जो 1950 में बनाया गया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वाल्मीकि प्रसाद जी खुद कह रहे हैं कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष देश का नीतीश को बनाया गया था। सुनना अपनी पत्रकारिता जो संतोष जी आप कहते हैं मैंने 25-30 साल से किया है, और ऐसा लगता है जैसे कि आप बच्चों की लोरी सुना रहे हैं, अपनी बयान, अपनी तारीफ ज्यादा कर लेते हैं। तो सुनिए जरा, आपके लिए अच्छी बात है। सुनिए मुखी, आपका मीडिया में जो चल रहा है कानूनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में कानून पूछेगा तो यहाँ से तुरंत सब मैं बता नहीं, जरा सा सुन लीजिए मेरी बात। मैंने हमने उनको बनाया। हाँ, किसको? नीतीश कुमार। क्या बनाया? मैंने अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा के ऑल इंडिया पंचायत परिषद। कब बनाया था? 2021। 2021 में महाराजगंज वाले नीतीश युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ऑल इंडिया पंचायत परिषद के। हाँ सर। हाँ, और उस तब से आज तक है, उनको मैंने आते भी रहते थे, कोई शिकायत उनका मिला नहीं। अभी मीडिया में जो ये वो अचीव भेजा गया, तो मैंने नीतीश से पूछा कि भाई क्या है औरंगाबाद के सर्किट हाउस। नहीं सर, एक सेकंड, ऐसा हमको बोलने। एक सेकंड। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने जब नीतीश को 2021 में ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय विंग का अध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने काम किया या उनका व्यवहार कैसा था आपके लिए, आपकी संस्था के लिए? वो व्यवहार में अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिली थी हमको। अच्छा। मैंने चुनाव में खड़ा हुआ था, लोग गए थे, हमारी शुभकामना थी कि खड़ा हुआ है, कोशिश करो। इधर एक बैग जो यहाँ से मीडिया का जो आया, हमारे वो व्हाट्सएप कोई आदमी जो भेजे, जब देखा तो मैंने नीतीश को फोन लगाया कि औरंगाबाद की क्या घटना है। तो वो कहा कि कुछ नहीं है, हमको ऐसे ऐसे किया गया है, फंसाया गया है। हम कहा भैया तो दो है, लेकिन जो माने हमको टोटल पूरा रियलिटी बताओ, तब मैं मीडिया को आवेगा तो मैं कहूँ कि क्या रियलिटी है पूरी। यह सब मैंने उसको कहा ठीक है। उसके बाद से वो कहा कि नहीं हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको कहा। उसके बाद से आज आप आए हैं, उसके बाद बीच में फिर नीतीश का भी कोई फोन नहीं आया, समझे? तो आज आए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो घटनाक्रम जो है, जो ही बोलते हैं पत्रकार
कि वहाँ कोई संस्था नहीं है, फर्जी नहीं है, तो उस पर बाजाबता तौर पर कार्रवाई करें। कानून है, संविधान है, उस समय पर करें हम पर कार्रवाई कि नहीं संस्था है। जब संस्था विवाद में सुबोध कांत सहाय से विवाद चल रहा था, ये हम अध्यक्ष हैं, वो विवाद चला रहा था 2002 से, और जो 13 में चुनाव हुआ दिसंबर में हम बने, उनके चुनाव को फर्जी घोषित कोर्ट ने कर दिया, निरस्त कर दिया। तब भी वो बने हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। हाई कोर्ट में मामला था, वहाँ से भी 19 फरवरी 2025 में तो बाजाबता डिग्री हो गया। तो मतलब ये संस्था जेन्युइन है, हाँ, बढ़िया है। हाँ, नीतीश को आपने उसका रिकॉर्ड है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो है जो हम हैं, और लोअर कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उसको अच्छा। सब फैसला है। अब वो ऑफिस का पोजीशन हमको मिलेगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पोजीशन नहीं मिला है तो मैं अभी आपको एक खबर भी पता चली होगी कि आपके ऑल इंडिया पंचायत परिषद के युवा विंग के अध्यक्ष जो नीतीश जी की आप बात कर रहे हैं, 2021 में आपने बनाया था उनको, सर्किट हाउस कांड औरंगाबाद का, तो उससे आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं और क्या कांड है वो पूरा बताएंगे? जैसे सर्किट हाउस अगर वो गया, अगर उसको किसी अध्यक्ष है, युवा मोर्चा है, तो सर्किट हाउस उसको सामान्य उनको एक होना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, खाली नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हंगामा अगर किए होंगे तो वह गलत है। अगर हंगामा नहीं हुआ है, फंसाया गया है, तो कानून अपना काम करेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जी, आगे बात क्या पूरे देश में यही होता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, बिहार सदन हो, बिहार भवन हो, या कोई भी भवन हो देश के राज्य के, सब जगह क्या होता है कि बड़े डीएम का, बड़े मंत्री का फोन आता है और फलाने साहब जाके रुक जाते हैं। वहां रुकना होता था। कानून की धज्जियां तो हर जगह संविधान में उड़ाई जाती हैं, क्योंकि फाइलों में जो कानून बनाया गया है वो जंग लग जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। उस दिन भी यही होता था, क्योंकि कानून में कितना पालन हुआ कितना नहीं हुआ ये कानून का विषय है, चेक करने का, जांच का विषय, जांच होगी। और कानून के दायरे में हम लोग हैं, कानून की बातें मानते हैं, कानून की संविधान की बातें मानते हैं, वो माननी भी चाहिए हर किसी देश के नागरिक को। लेकिन उस दिन क्या हुआ, साहब गए अपने काफिले के साथ, थके हारे थे, विश्राम की जरूरत थी जैसा, लेकिन वहां होता क्या है, साहब का काफिला देख, साहब का बॉडीगार्ड देख, जो वहां के कर्मचारी थे, जो एक नॉर्मल फीस होती है उस नॉर्मल फीस से कम 50 गुना ज्यादा फीस मांगते हैं। भैया मुझे इतनी फीस दे दो, हुजूर कमरा मिल जाएगा आपको। अब भैया नेताजी के पास कई बार पैसे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अब उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम इतना नहीं देंगे, भैया विश्राम करने आए, थोड़ी देर हमें विश्राम करने दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन अब सर्किट हाउस के स्टाफ वो कैसे मानने वाले थे? उनको तो चाहिए था कि नेताजी का काफिला बड़ा है, नेताजी बड़े पैसे वाले हैं, तो नेताजी को तो हम खाली कर ही सकते हैं, जेब उनकी नहीं देंगे कमरा, तो भैया पैसे तो देने पड़ेंगे। यही बात उनके कार्यकर्ताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला ठीक है, हम पहले कमरा देख लेते हैं कि कितना कमरा खाली है। अब वो गए, नॉक करने लगे कमरों को, ध्यान से सुनिए, कमरों को नॉक करने लगे। अब भैया जो कमरा बाहर से ताला लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा अंदर से खाली होगा, लेकिन जो खबरें चल रही है मीडिया में कि अंदर कोई था, शायद महिला थी, कोई किसी की भी बीवी हो, मुझे नहीं पता, चाहे अंदर कोई भी हो, एक आम इंसान भी हो, तो बाहर कमरे में ताले का मतलब होता है कि अंदर कोई नहीं है। तो अंदर ऐसा क्या था कि बाहर से कमरा ताला लगाया गया? जानने और समझने की जरूरत है। क्या सर्किट हाउस में किसका फोन आया था जब वो दरवाजा खटखटा रहे थे? किसके फोन आने से हाई वोल्टेज ड्रामा वहां चलाया गया? क्यों चलाया गया? किसके कहने पे पुलिस बल आई? किसके कहने पे अरेस्टिंग हुआ? ये सारा जांच करने का विषय है। इसीलिए मैं बोलता हूं, क्या देश का संविधान, देश का कानून सिर्फ एक इंसान के लिए होता है, औरों के लिए नहीं होता? सर्किट हाउस में उस दिन खेला जा रहा था एक हाई वोल्टेज ड्रामा, एक नेता के कहने पर। आखिर वो नेता कौन था? किसके फोन कॉल से गांव वालों को इकट्ठा किया गया था? लाठी के साथ, बल्लभ के साथ, हॉकी के साथ गांव वाले इकट्ठा हुए। किसके फोन कॉल से? ये देखने का, जांच का विषय है। आखिर बाहर से ताला क्यों लगाया गया था?
अंदर क्या चल रहा था, अंदर ऐसा कौन सा काम किया जा रहा था जिससे बाहर से ताला लगवाया गया था। क्या एक आम इंसान वहां नहीं ठहर सकता? क्या एक आम इंसान को 50 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ेगी? क्या मुंह मांगा फीस नहीं देने पे हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ दुनिया भर के आरोपों को लगाया जाएगा? क्योंकि आप सरकारी महकमे से हो आप, इसलिए आप किसी पे भी आरोप लगा दोगे और आपकी बात पूरी प्रशासन मान ली जाएगी? नहीं होगा ऐसा तो, क्योंकि संविधान आपके लिए भी है, कानून आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, मेरे लिए भी है, पूरे देश के लिए है। तो मैं यही कहूंगा, सत्य को जाने, सत्य को पहचाने। सर्किट हाउस को गुमराह किया गया है, गुमराह करके बदनाम किया गया है। उस 25 साल के युवा को लिए राजनीति षड्यंत्र खेला गया है। और दोस्त सिंह, आप कहते हैं कि आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। आप किस तरह के जर्नलिज्म करते हैं जो आप मनगढ़ंत कहानियों के तहत नीतीश पे आरोप लगा रहे थे? आपके पास क्या कोई सबूत है? एक भी सबूत आपने नहीं दिया, ना दिखाया। मनगढ़ंत कहानियां, जैसे कि औरतें चिल्लाती हैं ना, गली नुक्कड़ में लड़ाइयां करती हैं, एक बच्चों को लोरियां सुनाते हैं, हुक्का पीते हुए घरों में बुजुर्ग बैठ के लोरियां कहानियां बताते हैं। आप ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसको झिंगुर लाला पत्रकारिता बोलते हैं। आप जो पत्रकारिता कह रहे हैं, आप उसमें अपनी तारीफ ज्यादा करते हुए नजर आए। मेरी पत्रकारिता में प्रशासन देखता है, मुख्यमंत्री देखता है, डीएम देखता है। मैं कहता हूं मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, लेकिन देश की आवाज उठाता हूं, सत्य के लिए लड़ता हूं, देश के लिए लड़ता हूं और देश के लिए आवाज उठाऊंगा। अब जब जब आप और आप जैसे लोग अन्याय करेंगे, मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा और नकाब पोश करूंगा आपको जनता के सामने लाके खड़ा कर दूंगा। आपकी पत्रकारिता कितनी गंदी है, कितनी फंडिंग मिली है, कहां से मिलता है पैसा, यह आपको बताना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अभी नीतीश द्विवेदी को बदनाम करने की साजिश रची, बिना एविडेंस के, बिना सत्य के, तो बताते। आपका कहना था कि 8-10 लड़के आपके पास आए थे और उन्होंने उसकी कंप्लेंट किया था, शिकायत किया था, उनके पास सबूत थे। कम से कम वही सबूत दिखा देते, उन्हीं को विटनेस में ला देते। किसने आपको फोन किया, उस फोन कॉल बताते। मीडिया का फोन कॉल रिकॉर्ड किया जाता है, या उस लड़के को सामने लाके बोलते। आपने कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन आपने दुनिया भर के चरित्र पे आरोप लगा दिया नीतीश के। आपको पता है, इस टॉर्चर में, इस मानसिक चीज में जो आरोप आपने लगाया है, अगर उसको कुछ हो गया, आत्महत्या कर ली, या कोई बात हो गया, या उसके शरीर को कोई नुकसान पहुंच गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो बात आपने इतनी बड़ी बड़ी बोली है उसके लिए, बिना सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के। संतोष जी, आप इतने सीनियर हैं, आपको समझना चाहिए, जेलसी में, जातिवाद पर, जलन में पत्रकारिता नहीं करिए। ये 25 साल के युवा को आप गुनहगार साबित करने में तुले हुए हैं। ये 95%, 95% लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में लोग बैठे हैं, जो रेपिस्ट, बाहुबली माफिया लोग हैं, ये इन पर नजर नहीं आता है। देश को गुमराह करते हैं, लूटते हैं और ना जाने कितनी हत्याएं और मर्डर कत्ल करके बैठे हुए हैं। वो नेता नजर नहीं आते जिसकी बिहार की डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया बिहार की तो इतनी खतरनाक है कि भैया पूछो ही मत। जब तक पैसा ना दो, वो मौत की खबर भी नहीं दिखाते। वहां तो ऐसा है कि पैसा तो तमाशा देखो, हीरो को विलन बना देंगे, विलन को हीरो बना देंगे, पैसे का खेल है बस वहां पर। वहां बिहार की मीडिया सिर्फ चाटुकार और पैसे के लेन देन पे काम करती है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बोलते थे, आज जितना भी डिजिटल मीडिया है, पहले ये पैसा देके सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, सब्सक्राइबर अच्छा बढ़ जाता है, उसके बाद व्यापार करते हैं। भैया मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है, आप मुझे पैसा दो, आपको मैं विलन से हीरो बना दूंगा या हीरो को विलन बना दूंगा। यही कहानी चलता है बिहार में। संतोष जी, ना करिए ऐसी पत्रकारिता किसी के खिलाफ, किसी को इतना परेशान मत करिए, पर्सनल जेलसी बंद निकालिए, ठीक है। और जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, नीतीश के बारे में, उस शख्सियत को पहचानिए, उसके संघर्ष को मैंने देखा है। तुलना करिए 25 साल का लड़का, ये 25 साल का वो लड़का है। 25 साल में लोग अपना पैजामा का नारा नहीं बांध पाते, अपने पापा से पैसे मांगते, पापा मुझे पैसे दो, पापे खाना है। आज वो 25 साल का लड़का विधायकी का चुनाव लड़ गया, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, 25 साल के युवा। और इससे पहले 5-6 सालों से संघर्ष किया है उसने,
जब लड़के एसी के कमरों में बैठे रहते थे ना, दिन दोपहरी में, सर्दियों में, तो रोडों पे चक्कर काटता था, तलवे घिसता था, वो भूखे पेट सोता था। वो उसके संघर्ष की कहानी कभी जानेंगे ना तो पसीना छल्ली हो जाएगा आपका। वो दर्द मैंने देखा है, वो तकलीफ मैंने देखा है, वो संघर्ष मैंने देखा है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उस तकलीफों पर, उस जख्मों पर मलहम मैंने ही लगाया है। मैंने उस पर मलहम लगाया था, मैंने उसको उस लेवल पे लाकर खड़ा किया था। संतोष जी, उस बच्चे की संघर्ष को ना अपने बेटे से तुलना करिए, अपने भाई से तुलना करिए। जानिए उस 25 साल के युवा के संघर्ष की कहानी, दर्द की कहानी, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जितने आरोप आपने लगाए हैं बेबुनियादी आरोप हैं। ये पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ कहलाता है और बिना भेदभाव की पत्रकारिता करना ही आना चाहिए, वही परिभाषा है। सत्य और एविडेंस पे ही काम करना चाहिए। सभी लोगों को पैसों की खरीद फरोख्त पर या चापटूकारिता में, जाति धर्म में, ये सब सिर्फ आपके चरित्र को या पत्रकारिता को बदनाम करता है। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूं और बिहार वासियों को बोलता, अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट में जरूर बोलिएगा और बताइएगा क्या यह खबर से आप कितना सहमत हैं, कितना नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है, क्या नीतीश को फंसाया जा रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है, या वास्तव में हमारे देश का प्रशासन, संविधान या जुडिशरी बिका हुआ नहीं है। बड़ा सा बड़ा नेता घोटाला कर लेता है, बड़ा सा बड़ा नेता माफिया बनता है, चोर बनता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो कह देता है, मोटे मोटा पेट लाके मुंह में पान चबाए हुए कह देता है, हमें तो जुडिशरी पे भरोसा है, ये तो अपोजिशन ने फंसाया है। क्योंकि ये तो तकिया कलाम डायलॉग है। कोई भी चीज छिपाना है तो नेतागिरी में चले जाओ और आपका सब दूध बन जाओगे, निर्वाह की तरह साफ हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे आप। नेता, मेरी बात पे गौर दीजिए, आवाज उठाइए सत्य के लिए। अभी मैंने आवाज उठाई थी कि किस तरीके से वायरल गर्ल को फंसाया गया है, ट्रैप जाल में फंसाया गया है, लव जिहाद में फंसाया गया और प्यार का नाम दिया गया। उसके तहत पूरे देश ने, पूरी देश की एजेंसीज ने, सरकारों ने, जनता ने हमारा साथ दिया। आयोग बिठाया गया, वो नाबालिग साबित हुई, पॉक्सो लगाया गया। कहता हूं पूरे देशवासियों से, बिहार वासियों से, पत्रकारिता सत्य और न्याय के लिए होता है। बिहार से मुझ पर कितने कॉल्स आते हैं और मेरा नंबर ध्यान रखिए, मुझे कॉल करिए। जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है, दुख परेशानी होती है, मैं आम जनता के साथ खड़ा हूं और आम जनता की न्यूज को चलाऊंगा, बताऊंगा, बताता हूं। यही मेरा है, जिसके लिए कोई बड़ी मीडिया, कोई बड़ी चैनल नहीं दिखाता। तो मुझे अप्रोच करिए, मुझे बताइए कि बात को रखूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। यही मेरा काम है। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।